मंगवाए जाने वाले दवा निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल पर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि इस पर टैरिफ लगने से अमेरिका के फार्मास्यूटिकल उद्योग में महंगाई बढ़ जाती, जिससे दवाओं की कीमतें बढ़ती और लोगों को इलाज पर अधिक खर्च करना पड़ता। पेट्रोलियम उत्पादों यानी कि कच्चा तेल, एलएनजी, परिष्कृत ईंधन, बिजली और कोयला को टैरिफ से दूर रखा गया, क्योंकि कच्चे तेल पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती थी। भारत ने 2024-25 में अमेरिका को करीब 48.6 लाख टन पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए, जिनकी कीमत $4 अरब से ज्यादा थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े सामान जैसे कि सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, एसएसडी और कंप्यूटर पर भी टैरिफ नहीं लगा। ट्रंप ऐसा करते तो अमेरिका के लिए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ सकती थी, जिससे लोगों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ते। आज आपको समझना चाहिए कि किस तरह भारत पर टैरिफ बढ़ाने का अमेरिका में सीधे महंगाई बढ़ने से संबंध है। इसे आप अमेरिकियों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट में शामिल आईफोन के उदाहरण से समझ सकते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने यह बताया है कि अब अमेरिका में ज्यादातर जो आईफोन्स बिक रहे हैं वे भारत में बने हुए हैं। यानी अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एप्पल के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। इसके अलावा टिम कुक ने बताया कि भारत में आईफोन की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। यह एप्पल की कमाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। एप्पल ने भारत में अपने रिटेल स्टोर भी खोलने शुरू कर दिए हैं, यानी कि साफ है कि यह अमेरिकी कंपनी यहां लंबे समय तक काम करना चाहती है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने डीएनए में ही दिखाया था कि किस तरह इंडिया में आईफोन बनाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को धमकाया था, लेकिन टिम कुक ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए एप्पल के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाया और अब सरेंडर करते हुए ट्रंप ने भारत में बन रहे आईफोन पर भी टैरिफ नहीं लगाया। यानी आप आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने फैलाए रायते को समेटना चाहते हैं। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि पहले वो अटैक करते हैं, किसी भी मुल्क को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने वाला देश सरेंडर नहीं करता तो फायदे नुकसान का अनुमान लगाकर हथियार डाल देते हैं। और भारत किसी भी कीमत पर, किसी भी विषय पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं। फिर चाहे यह भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का श्रेय लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की हसरत ही क्यों ना हो। हमने आपको कल बताया था कि किस तरह ट्रंप 6 युद्धों को रुकवाने का श्रेय लेकर नोबेल पुरस्कार हासिल करना चाहते हैं। अब एक और देश कंबोडिया ने भी युद्ध रुकवाने और दुनिया में शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की मांग कर दी है। भारत के विदेश मंत्रालय से भी व्हाइट हाउस के ट्रंप को नोबेल देने की मांग को लेकर सवाल हुआ। आज आपको इसका जवाब भी ध्यान से सुनना चाहिए। जहां तक व्हाइट हाउस के वक्तव्य का सवाल है, मेरा आपसे मानना होगा कि आप इस सवाल को व्हाइट हाउस को ले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब पाकिस्तान या कंबोडिया की तरह भारत ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग करके उन्हें खुश करने की तैयारी में नहीं है। यह संदेश अमेरिका को